हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक कुमार हिस्टोरिकल क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है गांधी युग भाग 3। इससे पहले मैंने गांधी युग पर 2 वीडियो बना रखा है। ये गांधी युग का तीसरा वीडियो है। सभी प्रश्न सेलेक्टेड लिए गए हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। चलिए बढ़ते हैं। साइमन कमीशन क्या था? तो साइमन कमीशन का गठन सर साइमन की अध्यक्षता में 8 नवंबर 1927 ईस्वी को लंदन में हुआ था। इनमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। इनमें से एक भी भारतीय नहीं था, जिस कारण इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। तो साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है? इसे व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें 7 मेंबर थे और सभी मेंबर अंग्रेज थे, इसीलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन भी कहा जाता है। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को सर्वप्रथम मुंबई पहुंची। कब मुंबई पहुंची? तो 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंची। भारत में साइमन विरोधी आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र लाहौर बना। उसका नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे। तो सबसे प्रथम जो उसका प्रमुख केंद्र था लाहौर, उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? लाला लाजपत राय कर रहे थे। इस आंदोलन के दौरान पुलिस की लाठियों से लाला लाजपत राय बुरी तरह घायल हो गए। कुछ दिनों के बाद 17 नवंबर 1928 को उसका निधन हो गया। तो लाला लाजपत राय की निधन कब हो गया? तो 17 नवंबर 1928 को। बढ़ते हैं आगे। भारत के तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड कौन थे? उस समय भारत सचिव लॉर्ड बर्केनहेड ने साइमन कमीशन के कार्यों को स्थगित कर दिया। बर्केनहेड की चुनौतियों को स्वीकारते हुए 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। क्यों गठन किया गया? क्योंकि इसमें लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए बर्केनहेड की चुनौतियों को स्वीकारते हुए 8 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू बने। कौन बने जिसके अध्यक्ष? मोतीलाल नेहरू बने, जिसे नेहरू आयोग कहा गया। नेहरू आयोग ने जो सिफारिश दिया वह नेहरू रिपोर्ट कहा गया। क्या कहा गया? नेहरू आयोग ने जो सिफारिश दिया उसे नेहरू रिपोर्ट कहा गया। नेहरू रिपोर्ट पर विचार करने के लिए 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुस्लिम लीग ने उसे मानने से इनकार कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट के विकल्प में 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था। तो नेहरू रिपोर्ट में नेहरू ने कितने मांग? तो 14 सूत्री मांग प्रस्तुत किया था। साइमन कमीशन के रिपोर्ट पर 1935 का भारत शासन अधिनियम पारित हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखते हैं बारदोली सत्याग्रह 1928, यानी बारदोली सत्याग्रह क्या था? तो पूछा जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ? तो 1928 में हुआ। बारदोली गुजरात का एक ज़िला है। बारदोली क्या है? तो गुजरात में एक जगह है जो गुजरात का एक ज़िला है। गांधी जी के आग्रह पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में एक बारदोली सत्याग्रह चलाया गया। बारदोली सत्याग्रह की सफलता प्रभा की महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दिया गया। यानी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल बारदोली सत्याग्रह चला रहे थे तो वहाँ की महिलाओं ने उसे सरदार की उपाधि दिया। तो आपसे पूछा जाएगा कि बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 में हुआ था। कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इस अधिवेशन में कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य के लक्ष्य को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। 31 दिसंबर 1929 ईस्वी में
पंडित नेहरू ने रावी नदी के किनारे, कौन सा नदी था, रावी नदी के किनारे तिरंगा फहराया और घोषणा किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। तो 26 जनवरी को प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, इसीलिए हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो कब, 31 दिसंबर 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहराया था। घोषणा किया गया कि प्रत्येक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका काल है 1930 से 1934। सविनय अवज्ञा आंदोलन देश में चलने वाला दूसरा जनव्यापी आंदोलन था, जिसका नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी ने किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि दूसरा जनव्यापी आंदोलन कौन था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसका नेतृत्व कौन कर रहे थे, महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी अपने पत्रिका यंग इंडिया के माध्यम से ब्रिटिश सरकार के समक्ष 11 सूत्री मांगे रखी थी। तो कितना मांग रखी थी, 11 सूत्री मांगे रखी थी। कौन से माध्यम से, तो गांधी जी का एक पत्रिका था यंग इंडिया के माध्यम से उन्होंने ब्रिटिश सरकार से 11 सूत्री मांगे रखी थी। बढ़ते हैं आगे। फरवरी 1930 में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक साबरमती आश्रम में हुआ। एक आश्रम है साबरमती, जो गुजरात में पड़ता है। इसी में कांग्रेस ने ब्रिटिश राज्य के खिलाफ सभी अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया। गांधी जी 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किए। कब, तो 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 सहयोगियों के साथ दांडी के लिए प्रस्थान किए, जिसे दांडी मार्च कहा गया। गांधी जी 240 मील की दूरी तय कर 6 अप्रैल 1930 को गुजरात के नवसारी जिला में, कौन सा जगह है, गुजरात के नवसारी जिला स्थित दांडी पहुंचकर समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून तोड़ा। इस कानून को तोड़ते हुए 6 अप्रैल 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब की गई, तो 6 अप्रैल 1930 को। बढ़ते हैं आगे। अब आपका है गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन, तो गोलमेज सम्मेलन यानी तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में इंग्लैंड प्रधानमंत्री जेम्स रैमजे मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में किया गया। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 को किया गया और दूसरा गोल सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को किया गया। तो कितने गोल सम्मेलन हुए, तो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। एक 12 नवंबर 1930 को, दूसरा 7 सितंबर 1931 को और तीसरा 17 नवंबर 1932 को। कांग्रेस ने मात्र एक गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के नेतृत्व में भाग लिया। तो कांग्रेस ने किस सम्मेलन में भाग लिया, तो कांग्रेस ने सिर्फ एक गोल सम्मेलन में भाग लिया, जहां गांधी जी राजपूताना जहाज से लंदन पहुंचे। किस जहाज से, तो राजपूताना जहाज से। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के प्रतिनिधित्व के लिए भाग लिया। तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, भीमराव अंबेडकर ने अछूतों के प्रतिनिधित्व के रूप में। गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया। तो गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया, इंग्लैंड के सम्राट थे जॉर्ज पंचम ने किया। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री अंबेडकर की मांग 1932 में कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। तो उसने, अंबेडकर ने कुछ मांग रखा था 1932 में, तो उसमें कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा कर दिया। गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन स्टार्ट कर दिए। तो गांधी जी सांप्रदायिक पंचायत के विरोध में पुणे की यरवदा जेल में, उस समय वो जेल में बंद थे, इसलिए पुणे की यरवदा जेल में 20 सितंबर 1932 को जेल में आमरण अनशन पर बैठ गए।
26 सितंबर 1932 को मदन मोहन मालवीय के प्रयास से अंबेडकर और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ जिसे पूना समझौता कहा जाता है। तो किसके सहयोग से? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से अंबेडकर जी और गांधी जी में एक समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। अप्रैल 1934 में आते आते सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त हो गया। बढ़ते हैं आगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 में। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब हुआ? तो 1940 में। 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने पवनार नामक स्थान से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से की? तो पवनार एक नामक स्थान से। और कब किया? 1940 में। दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। इसके दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही थे ब्रह्मदत्त। इस आंदोलन को दिल्ली चलो आंदोलन भी कहा जाता है। बढ़ते हैं आगे। 1942 की घटनाएं। क्रिप्स प्रस्ताव 1942 में 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक क्रिप्स मिशन भारत आई। कौन सा मिशन? क्रिप्स मिशन भारत आई। कब? 23 मार्च 1942 को स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में। महात्मा गांधी क्रिप्स प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया। तो महात्मा गांधी ने इस क्रिप्स मिशन को क्या बोला? पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा दिया। बढ़ते हैं आगे। अगला आपका है भारत छोड़ो आंदोलन 1942। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। 1942 में ही महात्मा गांधी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम इस देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर देंगे। तो क्या बोले थे महात्मा गांधी ने? कि हम इस देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ी संस्था खड़ा कर देंगे। महात्मा गांधी ने स्टेटमेंट दे दिया था। बढ़ते हैं आगे। 8 अगस्त 1942 को देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ता का सम्मेलन मुंबई के ग्वालियर टैंक के मैदान में हुई। इसी सम्मेलन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। तो करो या मरो का नारा कब दिया था? तो 1942 में दिया गया था। 8 अगस्त 1942 के मध्य रात्रि को अंग्रेजों द्वारा ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता को गिरफ्तार कर जेल में बंद कर दिया गया। गांधी जी को पुणे जेल के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी के साथ कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू, गांधी जी के निजी सचिव एक थे महादेव देसाई को भी रखा गया। इसी दौरान जेल में ही महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो जाती है। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल को अहमदनगर के किला में रखा गया। इसी दरमियान नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना की। तो आपसे पूछा जाएगा कि नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की रचना किस समय की? तो उसी समय एक अहमदनगर जेल में किया। जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग सेंट्रल जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में रखा गया। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 से मानी जाती है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो 9 अगस्त 1942 से मानी जाती है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का विरोध किया था। किस पार्टी ने इस आंदोलन का विरोध किया था? तो कम्युनिस्ट पार्टी ने इस आंदोलन का विरोध किया था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। जब तक के लिए जय हिंद।